सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन फंक्शन मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1। लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। f एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पर है, मींस इसकी डोमेन और जो इसकी रेंज है दोनों वो रियल नंबर है। डिफाइंड एज fx इक्वल टू 10x प्लस 7। जो फंक्शन हमें डिफाइंड है fx की वैल्यू वो 10x प्लस 7 है। फाइंड द फंक्शन, हमें एक फंक्शन निकालना है g रियल नंबर टू रियल नंबर। देखिए दोनों ही फंक्शन, दोनों ही जो सेट्स है हमारे पास वो रियल नंबर है और यहां पर भी रियल नंबर है। सच दैट गोफ इक्वल टू फोग इक्वल टू आई आर, मतलब गोफ और फोग जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। इट मींस गोफ एक्स इक्वल टू एक्स, फोग वाई इक्वल टू वाई। तो वो हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा वो फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। तो ये इन्वर्टेबल की डेफिनेशन हुई। तो डायरेक्ट ना पूछ करके इनडायरेक्ट वे में उसने क्या पूछ लिया आपसे, f का इनवर्स, क्योंकि गोफ और फोग आई कब आएंगे, जब f और g एक दूसरे के इनवर्स हो। तो सेम वैसे ही करेंगे, से पहले करते हैं हम स्टेप फर्स्ट में हम क्या मानते हैं इसको y, और यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब लेट हम जो g हमारा फंक्शन है डिफाइंड एज, हम इसको gx gy नाम दे देते हैं। तो उसने हमसे कहा था फाइंड फंक्शन, हमने फंक्शन निकाल लिया, लेकिन सच दैट गोफ एंड फोग इक्वल टू आई। जो फंक्शन हमें निकालना है वो कैसा होना चाहिए, इसमें गोफ और फोग दोनों क्या है, हमारे आइडेंटिटी फंक्शन है। अब हम चेक करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन आता है नहीं आता है। गोफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 10x प्लस 7 और जी वाई इसमें डलेगी वैल्यू ये 10x प्लस 7 माइनस 7 अपॉन 10, ये हमारा आ गया x। इट मीन्स जो गोफ है वो हमारा आई आ गया। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है। अब नाउ वी हैव टू चेक सेकंड कंडीशन, फोग वाई एफ ऑफ जी वाई, और हमारे पास जी वाई जो है वो कितना है, y माइनस 7 अपॉन 10। अब ये वैल्यू हम किसमें डालेंगे, फंक्शन में डालेंगे f में, मीन्स यहां पर डालेंगे y माइनस 7 अपॉन 10 प्लस 7, 10 से 10 कैंसिल हो गया हमारे पास। तो जो हमारे पास फोग y है वो y आया। इट मीन्स फोग इक्वल टू आई आर। इसे हम आई वाई बोलते हैं, लेकिन दोनों ही जो रिलेशन, जब दोनों ही रियल नंबर है तो आई आर। तो देखिए हेंस जो फंक्शन है हमारा g, उसे हम x की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा। तो जो gx हमारे पास आया वो x माइनस 7 अपॉन 10, ये हमारा आंसर आ गया है। सो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, f बी अ फंक्शन फ्रॉम w टू w। w मींस होल नंबर। होल नंबर किसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड जीरो, इसमें जीरो भी इंक्लूड होती है, वो होल नंबर का सेट होगा। तो फंक्शन है हमारा w टू w, भी डिफाइंड है fn n माइनस 1 इफ n इज ओड, fn n प्लस 1 इफ n इज इवन, शो दैट f इज इन्वर्टेबल। बेसिकली जो इन्वर्टेबल हम प्रूफ करते हैं वो दो तरीके से हम प्रूफ करते हैं, या तो आप गोफ और फोग दोनों को आई दिखा दो तब भी हमारा फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। और मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि आप 1 1 ऑन 2 भी चेक कर सकते हो, आपकी मर्जी है आप किस वे में इसे करना चाहते हैं। हमें प्रूफ करना है इन्वर्टेबल, तो हम इसे 1 1 ऑन 2 भी दिखा सकते हैं और गोफ और फोग भी। तो जो मेरा सजेशन है कि जब फंक्शन हमारा डिफाइंड हो ना अलग अलग, तो उसमें 1 1 ऑन 2 इज बेटर देन गो फोग इक्वल टू आई। तो जो हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है, डिफाइंड मींस ओड पे ये आएगा, इवन पे ये आएगा, हम डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो इनके लिए 1 1 ऑन 2 ही ज्यादा बेटर रहता है। अब आप देखिए फंक्शन जो है हमारा, जो फंक्शन है हमारा वो होल नंबर टू होल नंबर डिफाइंड है। जो फंक्शन है fn, इसकी दो वैल्यू है, यहां करते हैं
एफ एन की वैल्यू 2, एफ एन मीन्स इसे वाई भी हम कह सकते हैं, n minus 1, n plus 1. If n is odd, if n is even. Now we have to check f is invertible. हमें ये शो करना है कि फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो हम इसे 1 1 on 2 दिखाएंगे. अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, मीन्स 1 1 on 2 होता है, तो वो हमारा इन्वर्टेबल भी होता है. डेफिनेशन है इन्वर्टेबल की. तो 1 1 हम चेक करेंगे. 1 1 मतलब इंजेक्टिव. देखिए इसमें हमें 3 केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 नंबर लेंगे हम x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, तो दोनों ओड हो सकते हैं, दोनों इवन हो सकते हैं, या एक ओड और एक इवन भी हो सकता है. अब आप देखिए सबसे पहले लेट n1 n2 बिलोंग्स टू डोमेन. अब केस फर्स्ट, इफ n1 n2 आर ओड, हमने दोनों को ओड नंबर मान लिया, ठीक है. सच दैट 1 1 और 2 हम चेक कैसे करते हैं, fx1 इक्वल टू fx2 लेते हैं. तो यहाँ पर fn इक्वल टू fn2 ले लिया, x के प्लेस पे यहाँ पर वेरिएबल जो है वो n है. अभी आप देखेंगे fn1 की वैल्यू, n1 क्या है हमारा ओड. ओड पे जो हमारी वैल्यू आएगी fn1 की, वो आएगी n1 माइनस 1, और n2 भी हमारा ओड है, तो n2 भी यहाँ पे डलेगा, तो क्या आएगा n2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो n1 इक्वल टू n2, तो f इज 1 1. चलो जी, इस केस में तो हमारा फंक्शन जो है ये 1 1 हो गया. सेकंड केस, n1 n2 आर इवन. हमने दोनों को क्या ले लिया, इस बार हमने इवन ले लिया, ठीक है. तो सच दैट fn1 इक्वल टू fn2. जी, fn1 की वैल्यू, क्योंकि दोनों इवन है तो दोनों वैल्यू यहां डलेगी, तो ये क्या आएगा n1 प्लस 1 और n2 प्लस 1. तो यहां से आया n1 इक्वल टू n2. तो यहां पर भी हमारा इस केस में भी क्या हो गया, ये 1 1 हो गया. फंक्शन कैसा हो गया हमारा, 1 1 हो गया. सेकंड केस, सॉरी थर्ड केस, किसी एक को इवन और किसी एक को ओड मान लो. तो n1 इज ओड. जब आपने n1 को ओड माना है तो fn1 क्या आएगा, n1 माइनस 1. ये कैसा आएगा, ये इवन आएगा. अगर n1 ओड है, अगर n1 ओड है तो fn1 कैसे आएगा, हमारा इवन आएगा. जब ओड नंबर में से आप एक माइनस करोगे तो इवन आएगा. और n2 इज इवन. n2 हमारा क्या हो गया, n2 हमारा हो गया इवन. इवन में जो हमारी fn2 की वैल्यू आएगी, इवन में यहां लगेगी n2 प्लस 1 इज ओड. ये ओड होगा. जब इवन में आप 1 प्लस करोगे तो कैसा आएगा, ओड. अब आप देखिए fn1 और fn2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि एक इवन है और एक ओड है. n1 n2 भी कहाँ इक्वल है भाई. जब आप कह रहे हो f1 और fn2 इक्वल नहीं है, क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि fn1 तो इवन है और ये ओड है, तो इवन और ओड तो इक्वल हो नहीं सकते. तो n1 और n2 भी इक्वल कहाँ है, क्योंकि n1 तो ओड है और n2 इज इवन. जब दोनों नोड इक्वल होते हैं तब भी हमारा फंक्शन क्या होता है, तब भी हमारा फंक्शन 1 1 ही होता है. चौथा केस आप क्या बना सकते हो, n2 को ले लो इवन और n1 को ले लो ओड. तो बात तो एक ही हुई, यही तो रिजल्ट आएगा. तो अभी हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 तो है. अब हमें चेक करना है ऑन टू. ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज हमारी एग्जिस्ट होनी चाहिए डोमेन में. पूरा का पूरा जो कोडोमेन है वो एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए हमारा डोमेन में, सभी एलिमेंट्स रिलेटेड होने चाहिए. अभी देखते हैं हम इसको, हम चेक करते हैं क्या चेक करना है अभी हमें इसको, ऑन टू. तो पोज द वीडियो, नोट इट डाउन. अभी इसको हम चेक करते हैं. जी ऑन टू. कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है ऑन टू दिखाने में. तो देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप होता है. तो ऑन टू जब आपको दिखाना है तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप ये खुद इंश्योर कर लीजिए कि क्या सभी एलिमेंट्स की, सोच लीजिए कि क्या सभी एलिमेंट्स की हमें प्री इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही है.
तो अब अगर आपको मिल रही है तो जिस वे में आपने सोचा है उसी वे में आप लिख दीजिए, सही माना जाएगा। एक्सप्लेन सही होना चाहिए ऑन टू के लिए। तो ऑन टू प्रूफ करने के काफी मेथड है, आप थ्योरेटिकल कर लो, चाहे एल्जेब्रिकली कर लो, चाहे एग्जाम्पल देके कर लो, लेकिन बस आपको पहले खुद सोचना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। उसको आपको सोचना है किस तरह से आपको हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, तो उसी वे में आप उसे लिख दीजिए, वो ऑन टू ही माना जाएगा। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास में से ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू दिखाने के लिए देखो यहाँ पर भी होल नंबर है और यहाँ पर भी हमारे पास होल नंबर है। दो तरह के नंबर हैं, इवन ओड, इवन ओड। तो यहाँ पर इवन और ओड की केस है, तो मैंने नेचुरल सभी नंबर्स को इवन ओड में हमने चेंज कर लिया। भैया तो इवन होगा या नंबर ओड होगा। अब आप देखिए, इसे हम सबसे पहले y मान लेते हैं। n इज ओड, n क्या है हमारे पास? ओड। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? n-1। ये कैसे आएगी? इवन। तो n कितना आ गया हमारे पास? y+1। अब आप देखिए, अब यहां पर आप देखिए, जो भी आप n ओड पुट करोगे आपको y इवन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर इवन नंबर के लिए आपको यहाँ पर ओड नंबर जरूर मिलेगा। पक्की बात है भाई। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ तो 1 मिलेगा, 2 पुट करता हूँ 3 मिलेगा, 4 पुट करता हूँ 5 मिलेगा, 6 पुट करता हूँ 7 मिलेगा, 8 पुट करता हूँ तो 9। इट मीन्स हमारे जो कोडोमेन के जितने भी इवन नंबर हैं, ये पूरा का पूरा सेट जो है वो कहाँ जाएगा? ओड में जाएगा। इट मीन्स सभी इवन नंबर के लिए हमें प्री इमेज मिल रही है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? देयर एग्जिस्ट ओड नंबर प्री इमेज ऑफ इवन नंबर ऑफ कोडोमेन। प्री इमेज मिल रही है सभी इवन नंबर के लिए। ऐसे ही अगर मैं दूसरा केस बनाता हूं, n इज इवन, तो y हमारे पास कितना आएगा? देयर एग्जिस्ट ओड प्री इमेज, है ना? ओड प्री इमेज फॉर इवन नंबर ऑफ, अब n इज इवन। जब n इवन होगा तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? n+1। तो n कितना आएगा? y-1। अब आप देखिए, ये कैसा है हमारे पास? ओड। तो जितने भी मैं ओड नंबर पुट करूंगा यहाँ पर मुझे इवन नंबर मिलेगा। आप देख लीजिए, 1 रखूंगा तो 0 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 4 मिलेगा। इसका मतलब सभी जितने भी हमारे पास ओड नंबर हैं कोडोमेन के, उनकी भी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। देयर एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ ऑल ओड नंबर्स ऑफ कोडोमेन। अब आप देखिए, इवन नंबर के लिए भी हमें प्री इमेज मिल रही है, ओड और ओड के लिए हमें क्या मिल रही है? इवन मिल रही है। तो और नंबर हमारे पास कैसे हैं? ये जितने भी ओड नंबर हैं वो सब हमारे कहाँ जाएंगे? इवन नंबर पे। तो ओड की प्री इमेज इवन और इवन की प्री इमेज हमें यहाँ पर ओड मिल रही है। तो हम कह सकते हैं लास्ट में, अब लास्ट में हम क्या कह सकते हैं वो देखिए, देयर एग्जिस्ट n belongs to w, n belongs to w for all y belongs to w, यानी कि सभी y के लिए हमें n मिल रहा है। therefore f is onto। since देखिए, थ्योरेटिकल भी लिख सकते हो आप, किस तरह से भी एक्सप्रेस करना है आपको, बस ये बताना है कि सभी एलिमेंट की प्री इमेज मिली या नहीं मिली, ये सोचने वाली बात होती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए, ऑन टू हो गया हमारे पास, सिंस f इज 1 ऑन टू, देयरफॉर f इज इनवर्टेबल। इनवर्टेबल प्रूफ हो गया।
अब उसने कहा इनवर्स निकालिए। अरे यही तो इनवर्स है जो हम निकाल रहे हैं, ये y, ये जो हमने y निकाले हैं ये इनवर्स ही तो होते हैं। तो इसका मतलब जो इनवर्स हमारा आएगा n, जो f इनवर्स y है हमारे पास, वो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा y प्लस 1 और y माइनस 1। अब देखिए यही तो इनवर्स होता है जो हम x निकालते हैं, मतलब जो n निकालते हैं। तो इनवर्स हमारे पास निकलेगा y प्लस 1 और y माइनस 1, क्योंकि सभी एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है और प्री इमेज जब मिलेगी तो वो इनवर्स ही देगा, इनवर्स के अलावा और तो कोई एलिमेंट प्री इमेज देगा नहीं। तो यही इनवर्स हुआ, जो प्री इमेज देता है वही इनवर्स होता है। तो यही हमें प्री इमेज देगा सबकी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा y इस केस में कितना है, इवन है। तो यहाँ पर आएगा y इज इवन और y इज ओड। तो यहाँ पर y ओड था ना, तो यहाँ पर y इवन है, तो ये आपका इनवर्स आ गया, ये हमारा आंसर आता है। तो इन्वर्टेबल आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 1-1 प्रूफ करिए। तो इससे पहले वाले हमने क्वेश्चंस किए हैं उन सबको भी आप ऐसे भी कर सकते हो, और गो फॉर इक्वल टू आई दिखा करके भी उसे आप प्रूफ कर सकते हो। तो 1-1 प्रूफ किया और 2 प्रूफ किया, इन्वर्टेबल हो गया। इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो हमने इनवर्स निकाला यही इनवर्स होता है। तो आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अभी क्वेश्चन हमारे पास एफ या फंक्शन, एफ हमारे पास कोई फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर है, और जो इसकी कोडोमेन है वो ओपन इंटरवल -1 to 1 है। हम इसे लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -1 to 1। तो जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और जो इसकी कोडोमेन या आप रेंज बोल सकते हो वो क्या है हमारे पास, क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो हम इसे रेंज बोल सकते हैं, फिलहाल अभी में से कोडोमेन ही नाम दूंगा। तो हमें डिफाइंड बाय fx = x/1 प्लस मोड ऑफ x बिलोंग्स टू r, हमें प्रूफ करना है इस 1-1 on 2 फंक्शन, क्या ये 1-1 on 2 फंक्शन है या नहीं है, चेक करना है। सबसे पहले आप ये देखिए जो हमारे पास मोड x है, पहले हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मोड x की डेफिनेशन हमारे पास होती है x if x greater than equal to 0 minus x if x less than equal to 0। तो इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा फंक्शन भी डिफाइंड होगा पहले ही। तो फंक्शन है हमारे पास fx = x/1 प्लस x/1 माइनस x। एक बार हमने मोड x की वैल्यू क्या पुट की है x, और एक बार मोड x की वैल्यू हमने क्या पुट की है -x। लेकिन कब, इफ x greater than equal to 0, if x less than 0। now we have to check 1-1 on 2। तो इसके अंदर भी हमारे केस बनेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब आप देखिए 1-1। सबसे पहले हमने लिया x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये जो हमारे पास डोमेन है। अब आप देखिए केस फर्स्ट, x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0, such that मैंने दोनों को पॉजिटिव माना है, fx1 = fx2। अब मुझे बताइए fx1 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि x greater than equal to 0 तो यहाँ पर लाई करेगा, तो ये आएगा x1/1 प्लस x1, और ये आएगा x2/1 प्लस x2। अब नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद देखते रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसकी, तो x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x1 x2 कैंसिल हो गया, तो x1 = x2। तो इसका मतलब पहले केस में तो फंक्शन हमारा 1-1 हो गया, पहले केस में हमारा फंक्शन क्या हो गया 1-1 हो गया है। अब आप देखिए केस सेकंड, केस सेकंड में हमारे पास है हम दोनों को नेगेटिव लेते हैं, मींस 0 से छोटा, सच दैट fx1 = fx2। अब लेस देन 0 है तो वैल्यू क्या आएगी, x1/1 माइनस x1 और x2/1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसकी, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका x1 = x2। क्या आ गया ये x1 = x2।
तो इस केस में भी हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। इस केस में भी क्या हो गया हमारा फंक्शन 1 1। अब हम केस थर्ड लेंगे इसका, x1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x1 हमने लिया लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, अब यहाँ समझिए, जब x1 हमारा पॉजिटिव है तो fx1 हमारे पास जो है वो, अब क्योंकि अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, x1 हमारे पास पॉजिटिव है, जब x1 हमारे पास पॉजिटिव है तो x1 भी जो हमारे पास आएगा वो पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि जब 0 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, तो ऑल ओवर क्या आएगी वैल्यू हमारी, fx1 की वैल्यू पॉजिटिव ही तो आएगी। कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, 2 3 4 जो आए वो डाल दीजिए। अब आप देखिए जो x1 हमारा लेस देन 0 है, जब हमारा जो हमारा x नेगेटिव है तो जो हमारा fx आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा। ये 2 लीजिए यहाँ पर, ये 2 है, ये ध्यान से समझना जरा जी। x2 हमारे पास नेगेटिव है, x2 हमारे पास नेगेटिव है, तो यहाँ रखेंगे नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इज नेगेटिव। अब आप देखिए fx1 पॉजिटिव है, fx2 नेगेटिव आएगा, तो जो हमारा fx1 है वो fx2 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और x1 और x2 भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास कैसा है, नेगेटिव। तो इस केस में भी हमारा फंक्शन क्या हुआ, ये 1 1 हुआ। दोबारा देखिए एक बार और सुनिए, x1 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऑल ओवर कैसा आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। x2 हमारे पास नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ऑल ओवर क्या आएगा, ये नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इक्वल नहीं हो सकते, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इक्वल नहीं हो सकते। जब दोनों अनइक्वल होते हैं तब भी फंक्शन हमारा कैसा होता है, 1 1। तो कंप्लीट फंक्शन हमारा ये 1 1 प्रूफ हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए देखते हैं हम, अब हम चेक करते हैं इसको ऑन टू। सबसे पहले हम देखिए x की दो वैल्यू है आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0, देखिए ऑन टू फंक्शन चेक करने में कई सारे तरीके होते हैं, थ्योरेटिकल, कैसे भी आपको एक्सप्रेस करना है, बस सिर्फ आपको खुद अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हमें सभी एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर उस लैंग्वेज को अपने वर्ड्स में लिख दीजिए, फंक्शन ऑन टू ही माना जाएगा, कहीं नंबर नहीं कटते हैं इसके अंदर। इसको लिखने के कई तरीके होगा, डिफरेंट बुक्स में आप इनके सॉल्यूशन देखोगे तो किसी बुक्स में इसका सॉल्यूशन किसी टाइप से मिलेगा, किसी बुक्स में इसका ऑन टू वाला जो है लगभग 1 1 तो सभी में सेम एक जैसा ही होता है। ऑन टू आप देखोगे किसी बुक में थ्योरेटिकल लिख रहा होगा, किसी बुक में किसी टाइप से, किसी बुक में किसी टाइप से लिख रहा होगा। इट मीन्स ऑन टू चेक करने में बस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी 1 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरे पास ये देखिए, ये चैप्टर में बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि इसमें लिखना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या करना है। कोई घबराने की बात नहीं है, 1 1 चेक करिए, ऑन टू चेक करिए, जैसा देखे वो लिख दीजिए, लेकिन सही लिख दीजिए बस। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको एक पर्टिकुलर एक प्रोसीजर दिया जाएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप तो ऐसे ही करना नहीं। अब आप देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूँ, बस जो आप लिखोगे वो सही होना चाहिए, चाहे उसे वर्ड्स में लिखो, चाहे उसे अलजेब्रिक कैसे भी करो। अब आप देखिए x हमने लिया ग्रेटर देन 0, तो जो इसे y कहते हैं, तो जो y की हमारी वैल्यू है वो ये आएगी। अभी आप ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, हमेशा x की वैल्यू निकालते हैं उनको में, तो x इक्वल टू दिस। अब आपको क्या देखना है, जो हमारी y की वैल्यू है वो ओपन इंटरवल -1 से 1 पर है। ये देखने वाली बात है कि ओपन इंटरवल -1 से 1 पर है। अब हमें ये देखना है कि जब हमारा x, यहां देखिए
जब हमारा x पॉजिटिव होगा, ये सोचिए जरा कि जो हमारी रेंज है वो -1 से 1 पर है। अब आप देखिए 1 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो नॉट डिफाइन बन जाएगा, लेकिन मैं y 1 ले ही नहीं सकता क्योंकि y ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में। अब आप यहाँ आ जाइए, देखिए जरा इस इंटरवल को मैं 2 इंटरवल में ब्रेक कर लेता हूं, -1 to 0 यूनियन 0 to 1। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इस इंटरवल को 2 इंटरवल में ब्रेक कर लिया, नेगेटिव अलग कर लिए, पॉजिटिव अलग कर लिए। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर भी आप ओवल बना लीजिए क्योंकि x > 0 है, तो ये वाला केस मैंने बना लिया है। अब आप देखिए ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, सुनना ध्यान से, x पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो y कैसा आएगा, y भी पॉजिटिव आएगा। सुनना ध्यान से जरा, x पॉजिटिव है, ठीक है भाई, केस फर्स्ट हमारी यही है, तो y भी पॉजिटिव आएगा भाई, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू डालिए, मैंने x की वैल्यू 4 डाली, नीचे 5 आएगा, तो ये नंबर जो है हमेशा 1 से छोटा होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, और या 0 हो सकता है। ये ध्यान से देखना जरा, यहाँ पर जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा और y की वैल्यू यहाँ लाई करेगी। तो अब आप ध्यान से देखिए कि ये हमारे पास रियल नंबर है और ये है ओपन इंटरवल -1 to 1। मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक में तो हमने ये नंबर डाल दिए और एक में हमने ये नंबर डाल दिए। अब आप ध्यान से देखना कि जितने भी आप x पुट करोगे पॉजिटिव, भाई देखो जब भी पॉजिटिव पुट करोगे, अगर 9 पुट करोगे तो नीचे 10 बन जाएगा, 11 पुट करोगे तो नीचे 12 बन जाएगा, 13 पुट करोगे तो नीचे 14 बन जाएगा। तो 100% 1 से छोटा आएगा y की वैल्यू 100%। अब और 0 से बड़ी आएगी क्योंकि पॉजिटिव है, या 0 आ सकती है अगर आप 0 पुट करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है हमारे पास ये, और इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये सारे नंबर हमारे जितने भी हैं उनकी प्री इमेज यहां मिलेगी, ठीक है। अब दूसरा केस हमारे पास क्या है, थोड़ा डिस्टेंस छोड़ देते हैं, x < 0। ध्यान से देखना, x < 0 तो y की वैल्यू है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x की वैल्यू आ गई y अपॉन 1 + y। अब आप देखिए जब x नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव आएगा, यह नेगेटिव रखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो y इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आएगा, सही बात है। -1 पुट करेंगे 0 बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, -1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि ओपन इंटरवल -1 है, ठीक। अब मैं एक वैल्यू लेता हूँ x की, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लो जो तुम्हारा मन करे, -2 ले लिया हमने, -2 रखेंगे जब हम, तो नीचे कितना आएगा, x की वैल्यू हमने ली -2, इसमें रखेंगे ना, -2 अपॉन 1 + 2 कितना है, -2 अपॉन 3। ये देखिए ये क्या आ गया हमारा, -1 से बड़ा आ गया, 0 कभी नहीं आ सकता क्योंकि x हम यहाँ पर 0 ले नहीं रहे। तो जितने भी नंबर आएंगे x नेगेटिव यहाँ आएंगे सारे, तो इन सब की प्री इमेज यहाँ मिलेगी, इन सब की प्री इमेज यहाँ मिलेगी, सिंस देयर एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन इन डोमेन, हेंस फंक्शन इज ऑनटू। तो अभी थोड़ी सी लैंग्वेज हम लिखते हैं, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट करिए जरा, थोड़ी जगह छोड़िए मैंने यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर जो y हमारा बिलोंग करेगा वो कहां से कहां पे बिलोंग करेगा, 0 से 1, ठीक है। और यहाँ हमारा इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट
प्री इमेज ऑफ वाई बिलोंग्स टू दिस, इन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज मिलेगी इन देयर एग्जिस्ट x greater than equal to 0, there exists x belongs to R and x greater than equal to 0 for all y belongs to open close interval this of कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल गई आपको इसकी। अब आइए तो इसे भी हटा दीजिए, कोडोमेन तो पूरी बनेगी ना वो ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर हमारा y कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ हमारा y बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -1 टू ओपन इंटरवल 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे there exists pre-image x belongs to R, x less than 0 for all y belongs to this। ठीक है, अब इनका यूनियन निकालते हैं हम। ये आएगा -1 to 1। तो ये दोनों की, इन दोनों की प्री इमेज मिली, इट मींस इसकी प्री इमेज मिल गई। तो लास्ट में लिखेंगे हम सिंस देयर एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन देयरफॉर इन देयरफॉर एफ इज ऑन टू। सबको नोट करिए, समझ में आ गया होगा। और आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन। हमें दो फंक्शन का एग्जांपल देना है। एक f नेचुरल नंबर से इंटीजर है और जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास वो इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइंड है g, सच दैट गोफ इज इंजेक्टिव बट g इज नॉट इंजेक्टिव। अब आप यहां पर देखिए, ये सेट हमारे पास नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर और फिर इंटीजर f g, और ये हमारे पास क्या है, गोफ। एग्जाम्पल हमें कैसा देना है, एग्जाम्पल f और g के ऐसे देने हैं कि जो g है ना, g ये इंजेक्टिव ना हो, मतलब इंजेक्टिव मीन्स g 1 1 नहीं होना चाहिए और गोफ 1 1 होना चाहिए। f के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, 1 1 होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से जरा, मैंने आपको बताया था इससे पहले, ध्यान होगा आपको, मैंने एक एग्जाम्पल दिए थे, एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी के अंदर ही, उसमें भी आपको बताया था गोफ अगर 1 1 है तो f 1 1 जरूर होगा, g 1 1 नहीं होगा। ऐसे ही अगर गोफ ऑन टू है तो f ऑन टू नहीं हो सकता है, नहीं भी, लेकिन g ऑन टू जरूर होगा। इससे पहले वाली क्लास में मैंने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन हमें वहां नहीं जाना। अब यह देखिए आप कि हमें दो फंक्शन बनाने f और g जिसमें g इंजेक्टिव हो और सॉरी गोफ इंजेक्टिव हो बट g इंजेक्टिव ना हो। तो आप देखिए यहाँ पर, मतलब ये दिमाग लगाना ना, सोचना है, करने वाली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आप देखिए मैंने 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल ये क्या है हमारे पास, इंटीजर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, और ये लिया मैंने 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ठीक है, ये लिया 1 2 3, इसके अंदर मतलब डैश 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 और भी हो सकते हैं क्योंकि ये इंटीजर है तो और भी नंबर होंगे, और 1 2 3 4 5 6 ये भी इंटीजर है तो इसके अंदर भी -1 -2 -3 -4 काफी सारे नंबर होंगे। अब आप देखिए कैसे फंक्शन बनाने, मुझे सीधा यहाँ ले जाइए इसे। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, 5 की इमेज 5। ठीक, तो मैंने मान लिया लेट, जो फंक्शन है हमारा डिफाइंड एज, हमने fx को सीधा मान लिया x, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है 1 1 1 2 है या नहीं है, तो ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 है या नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमें f ले दो,
तो एफ पर उसने कोई कंडीशन नहीं दी। अब आप यहाँ पर देखिए, जो ये जी है हमारे पास, जी, ये जी फंक्शन 1 1 नहीं होना चाहिए। तो आप जी को मान लीजिए, देखो एनसीईआरटी में एग्जांपल में मोड एक्स माना हुआ है, ठीक है, क्योंकि 2 की इमेज भी 2 देगा और -2 की इमेज भी ये 2 ही देगा, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। आप चाहो तो एक्स स्क्वायर भी दे सकते हो। तो देखिए 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 2 किस पे जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर लेते हैं तो 2 जाएगा हमारा किस पर, 4 पर, और -2 किस पर जाएगा हमारा, 4 पर। तो जी हमारे पास 1 1 नहीं है। तो मैं जी को डिफाइन करता हूं। तो जी फंक्शन है हमारा, उसे मैं मान लेता हूं जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मोड एक्स भी मान सकते हो, एनसीईआरटी में मोड एक्स दिया हुआ है। अब हमने, उसने कहा था एफ और जी फंक्शन के एग्जांपल देने, एफ हमने ये मान लिया, कोई कंडीशन नहीं है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा था जी फंक्शन ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये ऑन टू नहीं है। अब आप देखिए, मैंने 2 और -2 लिया, बिलोंग्स टू जेड, तो G2 कितना आया, 4, और G-2 कितना आया, 4। तो G2 इक्वल टू G-2, पर 2 नॉट इक्वल टू -2, तो G इज नॉट 1 1, इंजेक्टिव नहीं है। तो आपकी एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब आपको गोफ और चेक करना है। गोफ हमारे पास 1 1 होना चाहिए, तो गोफ देखते हैं 1 1 है या नहीं है। जी गोफ 1 1, तो पहले गोफ तो निकालो। तो गोफ एक्स आएगा हमारा जी ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास एक्स है, ये कितना है, एक्स स्क्वायर। तो जो गोफ है हमारा, वो कहां से कहां पे होता है, नेचुरल नंबर से इंटीजर पे, ए से सी पर। तो गोफ जो हमारे पास डिफाइंड है वो एक्स स्क्वायर से डिफाइंड है। हमें चेक करना है 1 1 है या नहीं है। ठीक है, let x1 x2 belongs to natural number such that gof x1 equal to gof x2। gof x1 कितना आएगा हमारे पास, x1 स्क्वायर, ये कितना आएगा, x2 स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर इधर का माइनस का हो जाएगा ये, तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x1 माइनस x2 के इक्वल, और यहाँ से आया x1 x2 के इक्वल। ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये नंबर नेगेटिव, x1 नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर से दिया है हमने, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x1 इक्वल टू x2, इट मीन्स G इज इंजेक्टिव। तो समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में कहा था एफ और जी के एग्जांपल देने हैं। एफ का एग्जांपल ये हो गया, जी का एग्जांपल ये हो गया, गोफ हमारे पास ये बना। एफ को चेक करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 1 और 2 हमने, उसने कुछ नहीं कहा तो हम चेक भी नहीं करेंगे। उसने कहा था गोफ इंजेक्टिव होना चाहिए, जी इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। जी इंजेक्टिव नहीं है, गोफ इंजेक्टिव है, यही एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए वही क्वेश्चन हो गया, तो इससे लास्ट क्लास में मैंने भी आपको बताया था, अगर गोफ ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा, लेकिन एफ की गारंटी नहीं है, ऑन टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं नोट भी दिखवाया था आपको लास्ट क्लास में। अब यहाँ देखिए गोफ ऑन टू है तो जी तो 100% ऑन टू हो गई होगा, इसने कहा भी नहीं है, पक्की बात है 100% ऑन टू। अगर गोफ ऑन टू है तो जी ऑन टू जरूर होगा। एफ का नहीं पता है, इसका एग्जाम्पल मैं पहले दे भी चुका हूँ। फिलहाल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू फंक्शन, एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, जी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर है। गोफ ऑन टू होना चाहिए बट एफ ऑन टू नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर और ये भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखना। और ये तुम्हारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6, काफी सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं। अब आप देखिए ऐसा एग्जांपल देना है कि F11 F ऑन टू नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये F हो गया और ये हमारे पास G हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए
कि ये f ऑन टू नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है इन सभी एलिमेंट्स में की प्री इमेज यहां नहीं मिलेगी। भाई देखिए, सब में से किसी एक की भी प्री इमेज नहीं मिलेगी तो वो ऑन टू नहीं होगा। चलो मैं fx को डिफाइन कर लेता हूं। हमने fx को मान लिया x+1। देखिए x+1 मानने से क्या फायदा हुआ, 1 2 पे जाएगा, 2 3 पे जाएगा, 3 4 पे जाएगा, 4 5 पे जाएगा, 5 6 पे जाएगा। ठीक है, 1 कहाँ जाएगा? 1 जाने के लिए x को 0 होना पड़ेगा और x 0 हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि 1 की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। चेक करके दिखाते हैं ऑन टू। अब आप देखिए, y को हमने मान लिया दिस, तो x कितना आ गया, y-1। अब सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज ऑफ 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 की प्री इमेज नहीं मिल रही, तो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब हमें g डिफाइन करना है। हमें g डिफाइन करना है ऐसा कि अब g के बारे में कुछ नहीं कहा उसने, तो g कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो गोफ आना चाहिए वो ऑन टू होना चाहिए। इसका मतलब इसे बीच में स्किप कर दीजिए आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसे हटा दिया हमने। ये सभी एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो 1 की इमेज अगर हम ले लेते हैं 2, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 5, 3 और 5 की इमेज 4, 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2। अगर हम ऐसे इनकी इमेज माने तो gx को अगर हम डिफाइन करें, यहाँ पर 6 एलिमेंट है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है हमारे पास, 5 एलिमेंट है। तो अब आपको देखना है कि gx को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब आप देखिए, इस तरह से डिफाइन करना है कि सारे एलिमेंट यहाँ पर लिंक हो जाए हमारे पास। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें जो हम gx को हम डिफाइन करेंगे, इसको मान लेते हैं x-1 और 1, x ग्रेटर देन 1 और x इक्वल टू 1। अब देखिए 1 से जो बड़ा होगा तो ये ले लेते हैं, 1 से बड़ा मतलब 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 2, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 4, 6 की इमेज 5। 1 की इमेज नहीं मिलेगी, तो 1 को हमने अलग से डिफाइन कर लिया कि जब x 1 होगा तो y की gx की वैल्यू क्या होगी, 1। ये फंक्शन हमने अपनी तरफ से डिफाइंड किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि गोफ क्या आएगा। पहले एक बार समझ लीजिए, फंक्शन को हमने ऐसा डिफाइन किया, जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो gx की वैल्यू ये आएगी और 1 होगा तो ये आएगी। तो सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज हमें मिलेगी। ये जो बीच की प्री इमेज थी, 6 के 6 एलिमेंट हमने अटैच कर दिए। इससे क्या था, 5 तो हमारे अटैच होते, 1 से बड़ा तो 1 से बड़े 5 एलिमेंट थे, तो 5 एलिमेंट की 5 ये हमें इमेज मिल रही थी, 1 की नहीं मिल रही थी, तो हमने 1 को अलग से डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि 1 पे 0 आएगी ना, तो वो इस पे होगा नहीं, तो 1 पे हमने 1 मान दिया। अब हम निकालें गोफ x, g ऑफ fx की वैल्यू कितनी मानी हमने, x+1। अब यहां पर नोट करने वाली बात है कि ये x+1 यहां डलेगा या यहां डलेगा। भाई देखिए, ये 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये 1 कब होगा, जब x 0 होगा, और x 0 हो नहीं सकता, x 0 हो नहीं सकता। भाई ये 1 कब होगा, भाई ये x की वैल्यू 1 होगी तो gx की वैल्यू यहाँ डलेगी, 1 से बड़ी होगी तो यहाँ डलेगी। अब जो हमारा x है ये 0 तो हो नहीं सकता, वो नेचुरल नंबर है, तो इट मीन्स जो ये x+1 है ये 1 से बड़ा आएगा हमेशा, तो ये वैल्यू हमारी यहाँ डलेगी। तो गोफ x हमारे पास क्या आ गया, x। तो क्लियरली ये ऑन टू पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपने प्रूफ कर दिया गोफ x इक्वल टू x।
तो ये फंक्शन कैसा हुआ हमारा, आइडेंटिटी फंक्शन हुआ। और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इट इज क्लियर दैट फॉर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि कोडोमेन भी हमारी क्या थी, वो नेचुरल नंबर थी। देयर एग्जिस्ट x, और x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा। तो क्लियरली फॉर ऑल y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज हमें एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर। तो देयरफॉर गोफ इज ऑन टू। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है, गोफ ऑन टू था और जी भी ऑन टू था। तो ये हमने एग्जांपल है, वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए। और आज की क्लास में हमारा इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही है।